morning dear students. Today I am explaining you new chapter, chapter 6, India, Central and State Governments. India is a beautiful country. आप लोग जानते हैं जो इंडिया है वो बहुत ही beautiful country है. It is the 7th largest country in the world. जो इंडिया है वो 7th largest country है पूरे world में. At present it has a population of more than 133 crores. At present अभी फ़िलहाल उसकी population क्या है? More than 133 crores. It is the second most populated country in the world after China. चाइना के बाद जो इंडिया है वो second most populated country है. There are two types of governments in our country. हमारी कंट्री में कितनी टाइप्स की गवर्नमेंट है? 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है. कौन कौन सी है? The central government and the state governments. Both work together to run the whole country. पूरी कंट्री को चलाने के लिए ये दोनों एक साथ काम करती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट. अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. We became independent on 15 अगस्त 1947. आप सबको पता है कब हम स्वतंत्र हुए थे? हम स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त को और 1947 में 15 अगस्त 1947 में हम स्वतंत्र हुए थे. इंडिपेंडेंस गेव अस द राइट टू चूज़ आवर ओन गवर्नमेंट. जो हमें स्वतंत्रता मिली थी उसके अकॉर्डिंग हमें ये राइट मिला था कि हम अपनी जो गवर्नमेंट है उसको चूज़ कर सकें. द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स एट द सेंट्रल लेवल विद इट्स मेन ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल पे वर्क करती है विद इट्स मेन ऑफिस. उसका मेन ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है. न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली. तो ये वर्क इनका ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन वर्क करता है? द प्रेजिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द वाइस प्रेजिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स. ये सब किस में वर्क करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में. कौन कौन करता है? द प्रेजिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द वाइस प्रेजिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स. ये किस में वर्क करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में. और एंड ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लीव एंड वर्क इन दिल्ली. जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी है वो कहाँ रहते हैं और कहाँ वर्क करते हैं? दिल्ली में. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ द होल नेशन. जो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो पूरे नेशन की जितनी भी प्रगति और भलाई के लिए जो भी काम करता है वो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट्स व्हेन नीडेड. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है जब उसको उसकी ज़रूरत होती है. अब हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स. स्टेट गवर्नमेंट्स. इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. आप सबको पता है इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स. तो उसको क्या किया हमने? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसे क्या कहते हैं? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़. उसको हम क्या कहते हैं? किस में डिवाइड किया हमने? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ में. देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया. इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स. अमंग द स्टेट्स राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट इन एरिया. अब इन सब स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो है राजस्थान जो है वो सबसे लार्जेस्ट और गोवा सबसे स्मॉलेस्ट एरिया वाइज है. एरिया वाइज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है. ईच स्टेट हैज़ इट्स कैपिटल सिटी. जो हर एक स्टेट जो स्टेट है उसकी क्या है? एक कैपिटल सिटी है. The main offices of the state government are located in its capital city. जो state government है उनके जो offices हैं वो कहाँ पर located होते हैं? उन्हीं की capital में. अब इसमें work कौन कौन करते हैं? The governor, the chief minister, other ministers and officials of a state government work together. अब स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन वर्क करता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, ये सब एक साथ काम करते हैं. विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन. अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी जुड़ी होती है नेशन की प्रोग्रेस के लिए.
न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप सबको पता है इंडिया की कैपिटल सिटी कौन सी है? न्यू दिल्ली। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस लिव हेयर टुगेदर। अब हमारी इंडिया में तरह तरह के रिलीजियस रहते हैं, वो एक साथ ही तो रहते हैं इंडिया में। दे वियर डिफरेंट ड्रेसेस एंड ऑल्सो स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। उनकी अलग अलग ड्रेसिंग सेंस होता है और अलग ही लैंग्वेजेस होती हैं। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया हैज़ 28 स्टेट and 8 union territories including Delhi as the national capital territory। इंडिया में 28 states और 8 union territories है। The union territories are directly looked after by the central government। अब union territories को कौन देखता है? union territories को central government देखती है। All the states and the union territories among with their capitals have been listed। अब आप नीचे देख रहे हैं कि आपकी यहाँ पे स्टेट और यहाँ कैपिटल वो लिस्ट दी गई है। इसको आप अच्छे से रीड करेंगे और लर्न करेंगे। आंध्र प्रदेश की क्या है? हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ये सब स्टेट और कैपिटल आपको दी गई हैं और पीछे दी गई हैं यूनियन टेरिटरीज एंड उनकी कैपिटल, ये दोनों दी गई है। अब इसमें दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को मिक्स कर दिया है और जम्मू एंड कश्मीर इसमें ऐड हो गया है। अमंग दीज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द बिगेस्ट वाइल लक्षद्वीप आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। अब जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो बिगेस्ट और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी में आता है इंडिया के। अब आपने देख लिया इसमें कितनी स्टेट्स हैं? इसमें 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। यूनियन टेरिटरीज़ में दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को मिक्स कर दिया है और लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर इसमें ऐड हो गए हैं। अब आपको इस सब मतलब चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।